सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं डी चार्ट्स को रीड करना। इसी श्रृंखला में हमने D3 चार्ट को बनाना सीखा था और उसी वीडियो में मैंने ये बताया था आप सभी को कि जो पहला देशकांड होता है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, और दूसरा देशकांड 10 डिग्री से 20 डिग्री, और तीसरा देशकांड 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। जो पहला देशकांड है उसको नारद ऋषि के नाम से, दूसरे देशकांड को अगस्त्य ऋषि के नाम से, और तीसरे देशकांड को दुर्वासा ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये देशकांड क्या है? D3 चार्ट को ही देशकांड चार्ट कहा गया है। जब हम किसी भी चार्ट को लेते हैं और हम ये जानते ही हैं कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, तो अगर हम उसको 3 भागों में बांट दें तो हमें 10-10 डिग्री के 3 भाग मिलते हैं। तो उससे रिलेटेड बातें हमने अपने पहले D3 लेक्चर में कर ली है। आज हम जानेंगे इसके बाद कि ये नारद, अगस्त्य और दुर्वासा क्या है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत फेमस फिगर्स हैं। देवी देवताओं में आपने इनके नाम सुने हैं। ये ऋषि नारद, ऋषि अगस्त्य और ऋषि दुर्वासा हैं। नारद ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हुए। अगस्त्य ऋषि के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, और दुर्वासा ऋषि के बारे में भी आपको जानकारी होगी ही। ऐसा मैं समझती हूँ कि इनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अब इसको देश काल से कैसे जोड़ें? देखिए, अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री से 10 डिग्री तक का है तो उस प्लैनेट में जो काम करने की क्षमताएं होंगी या फल देने की क्षमताएं होंगी वो कुछ इसी तरह की होंगी जैसे ऋषि नारद में थी। अब उन विशेषताओं के बारे में अगर हम पढ़ें जानें तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे वो प्लैनेट हमारे लिए कैसे फल देंगे। जैसे ऋषि नारद बुद्धिमान, कुलीन, तीक्ष्ण बहुमुखी प्रतिभा वाले, यात्रा प्रिय, स्पष्टवादी और कभी कभी चुगलखोर, ईश्वर का संदेश वाहक और संप्रेषक, इसी तरह से मानवता और अध्यात्म का उपदेशक, सर्वांगीण प्रतिभावान, लगातार भ्रमणशील, योगी, ज्ञानी और भक्तिपूर्ण, लेकिन निम्न इच्छाओं के प्रति संवेदनशील, निरंतर जानकारी संग्रह करता है और उसे आगे पहुंचाता है, तथा जन सामान्य के हित के लिए कभी कभी विवाद भी उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह के गुण आपके उस प्लैनेट में हो सकते हैं जो प्लैनेट आपकी कुंडली में क्या है, 0 डिग्री टू 10 डिग्री के हैं। इसी तरह से जो प्लैनेट 10 डिग्री टू 20 डिग्री के हैं उनमें कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जैसे ऋषि अगस्त्य में थे। तो कैसे गुण होंगे वो? दृढ़ निश्चयी, मजबूत इच्छा शक्ति वाले, स्वभाव से दृढ़, स्थिर और अचल, कुलीन व्यक्तियों के सहायक, अनुयायियों को शिक्षित करने वाले, धर्म एवं पारंपरिक मान्यताओं का पालन करने वाले, दृढ़ निश्चयी और कठिन कार्य करने में सक्षम, विंध्याचल पर्वत की तरह मजबूत और समुद्र की तरह गहरे, दृढ़ और स्थिर, अंतर्मुखी और संन्यास प्रवृत्ति वाला उनका व्यक्तित्व हो सकता है। अब बात आती है वो प्लैनेट्स जो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक बैठे हैं, उनका नेचर दुर्वासा ऋषि की तरह हो सकता है। आइए जाने इनके बारे में। क्रोधी और तीखे स्वभाव वाले, गौरव अहम से पूर्ण, धीरे धीरे गुस्से में आना लेकिन क्रोधित होने पर भयंकर हो जाना, बुरे वस्त्र धारण करने वाले, शत्रुओं का संहारक, गुस्सैल, कठोर और कट्टर पारंपरिक व्यक्ति, ऋषि समान कठोर अनुशासन वाला, जानकारी संजोने वाला, भंडारण और संरक्षण करने वाला, निर्णय क्षमता बहुत तीव्र लेकिन क्रोध में कार्य करने की प्रवृत्ति और इच्छाओं से प्रभावित। तो अब इन गुणों को हम अपनी कुंडली में कैसे लगाएं? तो
अगर हम अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें और हम कहें कि हमारी कुंडली में माना लगन की ही डिग्री 19 डिग्री है माना, तो 19 डिग्री होने से ये लगन जो हुआ ये दूसरे देश काल में हो गया, क्योंकि दूसरा देश काल 10 डिग्री टू 20 डिग्री होता है। और लगन क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो आप ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति का जो नेचर है, व्यक्तित्व है, वो अगस्त्य ऋषि जैसा होगा। और अगस्त्य ऋषि की क्वालिटीज हमने यहाँ पढ़ी है कि वह दृढ़ निश्चय वाला होगा, मजबूत इच्छा शक्ति वाला होगा, स्वभाव से दृढ़ स्थिर और अचल होगा, कुलीन व्यक्तियों का सहायक होगा। तो ये जितने भी हमने कैरेक्टर्स पढ़े वो वहां पर आएंगे। इसी तरह से अगर कोई प्लैनेट, हमने कहा कि यहाँ ये धनु लगन की पत्रिका हमने मान ली, और इसमें चंद्रमा यहाँ है और माना 6 डिग्री के हैं। तो 6 डिग्री के होने के कारण क्या हुआ? 0 डिग्री टू 10 डिग्री हमारा जो होता है वो पहला देश काल हो गया। पहले देश काल में चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा इनको कैसी प्रवृत्ति देगा? वो नारद मुनि जैसी देगा। और जैसा कि आप हमेशा जानते ही हैं कि किसी भी ग्रह की जब दशा आती है तो वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने फल देने शुरू कर देता है। अर्थात जब चंद्रमा की दशा आएगी तब व्यक्ति के अंदर नारद जैसे गुण होंगे। और नारद जैसे गुण कौन कौन से होते हैं? सर्वांगीण प्रतिभावान, स्पष्टवादी, यात्रा प्रिय, बहुमुखी प्रतिभा वाला, ईश्वर का संदेश देने वाला। इस तरह के बहुत सारी क्वालिटीज उस जातक में देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि चंद्रमा के बाद कौन सी दशा आती है? मंगल की दशा। मंगल देव हम कह रहे हैं कि तीसरे देश काल में बैठे हैं, तो चलिए इनको 25 डिग्री का बना देते हैं। तो जब मंगल की दशा आएगी तो उनका जो बिहेवियर होगा वो नारद की बजाय दुर्वासा जैसा हो सकता है। और दुर्वासा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने? उनका स्वभाव तीखा हो सकता है, गौरव से भरपूर हो सकता है, धीरे धीरे गुस्सा, लेकिन बाद में क्रोधित वाले हो सकता है। वस्त्र पहनने के उन्हें तरीके में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, शत्रुओं का संहारक बन सकते हैं, ऋषि समान कठोर अनुशासन वाले हो सकते हैं, जानकारी संजोने वाले हो सकते हैं। इस तरह के व्यवहारिक बदलावों में, केवल व्यवहारिक ही नहीं, कार्य करने की क्षमताओं में भी ऐसे बदलाव देखे जा सकते हैं। ठीक है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब माना यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं, और गुरुदेव की डिग्री हम इनको दूसरे देश काल में ले लेते हैं। तो दूसरे देश काल में हमने इनको 15 डिग्री के ले लिया। तो जब मंगल के बाद राहु और राहु के बाद गुरु की जब दशा आएगी तो वो गुरुदेव की दशा में जातक के अंदर कैसे गुणों का विकास होगा? अगस्त्य ऋषि जैसे। तो अगस्त्य ऋषि के कैसे गुण बताए गए हैं यहाँ पर? दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, स्वभाव से दृढ़, कुलीन व्यक्तियों का सहायक, धर्म और पारंपरिक मान्यताओं का पालन करने वाला। तो इन चीजों के बारे में, इनके इन नेचर के बारे में पढ़ने से हम ये बता सकते हैं कि जब जब जिस जिस प्लानेट की दशा जीवन में आएगी तो वो प्लानेट एक्टिवेट होगा। चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, ये सभी प्लैनेट्स एक्टिवेट होंगे अपनी अपनी दशा में। और वो प्लैनेट जिस जिस देश काल में है उनका असर, उस देश काल का असर व्यक्ति के जीवन में आएगा। क्योंकि हम ये हमेशा ही जानते हैं कि प्लैनेट्स कब फलदायी होते हैं? जब उनकी दशाएं आती हैं। ठीक है। ये तब भी फल देते हैं, जैसे माना मंगल की दशा चल रही है और मंगल की अंतर दशाएं आ गई, केवल महादशा नहीं, अंतर दशाओं में भी प्रभावशाली होंगे और प्रत्यंतर दशाओं में भी।
ठीक है। तो वो हम महादशा का बस एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको। मेन हम बताना चाहते हैं कि किस तरह के गुण जातक में डेवलप हो सकते हैं। कब वो चंचल हो सकता है, कब वो गुस्से में हो सकता है, कब वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो सकता है। तो कौन कौन सी दशाओं में कैसे कैसे फल मिलेंगे, इसके बारे में हम D3 से बता सकते हैं। D3 से कैसे बता सकते हैं? अगर हमें नारद के गुण, दुर्वासा के गुण और अगस्त्य के गुणों के बारे में जानकारी है तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।